इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेमस जो अभी रिसेंटली एक नोटिस चल रहा था पानी पूरी वाले को नोटिस काफ़ी सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था उसके बारे में और साथ के साथ जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में। पहले बात करते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन की बात जो कही गई है सेक्शन 22 में कही गई है और सेक्शन 24 में कही गई है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन 22 बोलता है कि थ्रेशोल्ड लिमिट बताता है कि कितनी सेल्स पे आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए। तो ये तीन है। अगर फाइनेंशियल ईयर में आप 10 लाख 20 लाख और 40 लाख क्रॉस करते हैं तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो 10 लाख किसके लिए, 20 लाख किसके लिए और 40 लाख किसके लिए, वो इस चार्ट के थ्रू समझते हैं। अगर आप इन 4 स्टेट में जैसे मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड या त्रिपुरा में आते हैं तो आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट 10 लाख हो जाएगा। इस इन 4 जगह से आप सेल कर रहे हो और आपकी सेल 10 लाख से ऊपर है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ऐसे ही पांडिचेरी, उत्तराखंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम से हैं तो ये लिमिट 10 से 20 लाख हो जाएगी, चाहे आप कोई भी चीज़ का काम कर रहे हो। इसके अलावा इन स्टेटों के अलावा, इन 10 स्टेटों के अलावा कई अदर स्टेट में आते हैं तो इन चीज़ को दो में बांटेगा। एक बोलते हैं गुड्स का बिजनेस यानी कि सेल परचेज का बिजनेस, कोई भी जैसे सर ट्रेडिंग हो गया, होलसेल हो गया, जो भी हो गया जिसमें सर्विस इन्वॉल्व ना हो, तो ये लिमिट आपकी 20 से 40 लाख हो जाएगी बेसिकली। और अगर आप इस सर्विस वाले बिजनेस में हैं तो ये लिमिट वही 20 लाख ही रहेगी। तो बात करें पानीपुरी वाले की बात, जो पानीपुरी वाले को किस बेस पे नोटिस आया था। पानीपुरी वाला क्या कर रहा था, अपनी वही नॉर्मल पानीपुरी बेच रहा था और यूपीआई के थ्रू पेमेंट ले रहा था। तो वो पेमेंट लेते लेते यूपीआई में पूरे साल में उसने लगभग ऑनलाइन बैंक से 40 लाख के आसपास पेमेंट इसकी ट्रांजेक्शन हो गई। तो डिपार्टमेंट ने सिंपल से सेक्शन 22 का रेफर करके बोला कि भाई तेरे 40 लाख क्रॉस हो गया है, बेसिकली 40 लाख से ऊपर तेरे अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं यूपीआई के थ्रू। तो या तो बता भाई जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं लिया, अगर 40 लाख बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो बता किस चीज़ से रिलेटेड है। तो इसलिए उसको समन भेजा और बुलाया, भाई बता एक्सप्लेन करी 40 लाख 11,000 किस चीज़ के आए हैं। अगर वो 40 लाख 11,000 बिजनेस से रिलेटेड है तो भाई जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले और टैक्स पे कर और बाकी सब जो चीज़ें लगती हो जीएसटी रिटर्न वगैरह कर। अदरवाइज अगर 40 लाख 11,000 जीएसटी रिलेटेड नहीं है तो क्या क्या चीज़ है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये काफ़ी फेमस हुआ था अभी रिसेंटली सोशल मीडिया पे। इसके बाद बात करते हैं सेक्शन 24 है एक, जो बिना थ्रेशोल्ड के लिए बोलते हैं कि इनको जीएसटी लेना ही लेना है चाहे कितनी भी सेल हो। अगर आप इंटरस्टेट पे करते हैं, इंटरस्टेट का मतलब होता है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल बेचते हैं तो आपको जीएसटी लेना जरूरी है। ये वैट में भी था और सर्विस में भी था। लेकिन अब इसमें 3 एग्जेम्पशन है। अगर आप सर्विस के बिजनेस में है तो आपको वही थ्रेशोल्ड लिमिट देखनी पड़ेगी 10 लाख और 20 लाख। उसके अलावा एक और एग्जेम्पशन ये है कि हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस कर रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट गुड्स बेचते हैं इंटरस्टेट, तो आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट 10 लाख और 20 लाख क्रॉस होनी चाहिए। और जो वर्क की सर्विस दे रहे हैं तो उसमें भी आपको यही 10 लाख और 20 लाख की सर्विस क्रॉस होनी चाहिए बेसिकली सेल, तभी आपको जीएसटी लेना पड़ेगा। बाकी इन तीन के अलावा आप इंटरस्टेट सेल करते हैं तो आपको जीएसटी लेना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी सेल करो, चाहे 1 रुपये में। उसके बाद कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन ये होता है कि एक स्टेट का पर्सन दूसरे स्टेट में जाके बिजनेस करने लग जाता है तो उसको कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कहते हैं। तो वो अगर इस केस में भी आपको जीएसटी लेना पड़ेगा। सिर्फ एक एग्जेम्पशन है इसमें, वही हैंडीक्राफ्ट गुड्स और हैंडमेड स्टॉल्स का बिजनेस होता है, उसको जीएसटी तभी लेना पड़ेगा, उसको थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस करता है तो। पर्सन फॉल इन आरसीएम, कोई पर्सन रिवर्स चार्जेस पे कोई आप ऐसा धंधा कर रहे हैं, कोई आप ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसमें आरसीएम एप्लीकेबल होता है तो आपको जीएसटी लेना पड़ेगा चाहे कितनी भी सेल हो आपकी। इसके अलावा अगर आप टैक्स टीडीएस डिडक्टर हैं 57 51 में तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ये बेसिकली गवर्नमेंट के लिए होता है, अपने लिए नहीं है। इसके अलावा ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं अगर आप, तो आपको जीएसटी लेना पड़ेगा चाहे 95 वाले हों चाहे दूसरे हों। ये जैसे कि हो गया ओला, हो गया उबर, हो गया अमेजन, हो गया, तो इन सभी को जीएसटी लेना पड़ता है चाहे कितने भी सेल करो। इसके अलावा कोई पर्सन इनके थ्रू सेल करता है ईसीओ के थ्रू तो उनको भी जीएसटी लेना पड़ेगा। पर अब इनके लिए पहले ये सबके लिए था, अब इन्होंने एक वही लिमिट क्रॉस करेंगे तभी होगा, तो ये सेक्शन 2 में वाली बात होगी सेम। एनआरटीपी वो पर्सन होता है जो आउटसाइड इंडिया में आके बिजनेस करता है तो उसको टेम्परेरी बेस पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। उसके बाद आईएसडी बेसिकली हेड ऑफिस से ब्रांच वाला सिस्टम होता है। हेड ऑफिस अपने एक्सपेंस और सेल्स को ब्रांच के बीच डिस्ट्रीब्यूट करता है तो उनको भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी होता है। एजेंट, अगर कोई एजेंट है जो किसी फर्म की बिलिंग कर रहा है तो उसको भी जीएसटी लेना पड़ेगा क्योंकि उसकी फर्म में जीएसटी की रजिस्ट्रेशन है तो इसलिए उसको भी लेना पड़ता है। अगर कोई आउटसाइड इंडिया में OIDAR की सर्विस प्रोवाइड, बेसिकली ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन डाटाबेस एक्सेस वाली सर्विस प्रोवाइड कराते हैं इंडिया में तो उसको भी जीएसटी लेना पड़ेगा जो बाहर से इंडिया में प्रोवाइड करा रहा है। उसके अलावा कोई आउटसाइड इंडिया में ऑनलाइन मनी गेमिंग की सर्विस प्रोवाइड करा तो उसको भी जीएसटी लेना पड़ेगा, चाहे कितनी भी उसकी थ्रेशोल्ड हो। उसके अलावा सीजी सेंट्रल गवर्नमेंट कोई नोटिफाई कर सकता है जिसके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होगा। इन 2 सेक्शन के अलावा एक और सेक्शन है 23 जो इनके बीच में है, जो बोलती है कि इन लोगों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहला वो जो बेसिकली होली और एग्जाम्पली ऐसी गुड्स और सर्विस में काम करते हैं जो जीएसटी जिस पे एप्लीकेबल नहीं होता तो उसको फ़ायदा नहीं जीएसटी लेने का। दूसरा हमारा एग्रीकल्चरल फार्मर जो उनको जीएसटी से वैसे ही बाहर रखा है तो उस पर जीएसटी लगता नहीं तो उनको भी जीएसटी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट में भी किसी को नोटिफाई कर सकते हो जिसको जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और कोई इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, फॉलो करें। थैंक यू।